ऐसा कहा जाता है कि नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ऐसा ही कुछ कंप्यूटर के आविष्कार के कारण भी है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक बार भी स्टडी पॉइंट पर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास। आज हमारा तीसरा क्लास है। एक दो क्लास हो चुका हमारा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा चैनल पर। आज हमारा तीसरा क्लास है और हम लोग क्या देखेंगे आज? हिस्टोरी ऑफ कंप्यूटर। आज कल हम जिस कंप्यूटर को देख रहे हैं उसकी खोज पहले गणितीय क्रिया को करने के लिए की गई थी, यानी कि जैसे कैलकुलेशन करना, जोड़ना, घटाना, इस तरह के काम को करने के लिए किया गया। और बदलते समय के साथ साथ आज हम लोग देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है। हम सब कुछ तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कह सकते हैं ये कि लगभग सब काम कर सकता है जो इंसान कर सकता है। आज से आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में वैज्ञानिकों ने बहुत सारे बदलाव किए और उसका रिजल्ट आज हम सभी जगह जगह पर देख रहे हैं। चार्ल्स बेबेज का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। उन्होंने किन किन चीज़ों की आविष्कार की, क्या क्या बनाया कंप्यूटर के क्षेत्र में। सबसे पहले तो चार्ल्स बेबेज को यहाँ देखते हैं हम। चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ। जन्म स्थान की बात करें तो लंदन, जो कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ? तो 26 दिसंबर 1791 को। जन्म स्थान कहाँ? तो लंदन, यानी कि इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ, ठीक है। एक ब्रिटिश गणितज्ञ भी थे, ये कह सकते हैं ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ थे। ब्रिटिश गणितज्ञ थे। इन्होंने 1830 में एक यंत्र की खोज की जिसका नाम डिफरेंशियल इंजन था, ठीक है। इन्होंने 1830 में 1830 में एक यंत्र की खोज की जिसका नाम क्या पड़ा या क्या था? डिफरेंशियल इंजन, ठीक है। इस यंत्र की मदद से सभी गणितीय क्रिया की जाती थी। इसमें थोड़ी सी बदलाव करके चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन की आविष्कार किया। और इस एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का ओरिजिन कहते हैं। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो किन्हें माना जाता है? चार्ल्स बेबेज। जन्म कब हुआ उनका? तो 26 दिसंबर 1791 में। जन्म स्थान की बात करें तो लंदन में था इनका जन्म स्थान, ये लंदन में इनका जन्म हुआ, ठीक है। लंदन का है, इंग्लैंड में, याद रखिएगा। ये एक ब्रिटिश गणितज्ञ भी थे। 1830 में उन्होंने एक इंजन की खोज की जिसका नाम क्या पड़ा? डिफरेंशियल इंजन। और इसी में थोड़ा सा क्या चेंजेस करके उन्होंने एक इंजन की आविष्कार किया जिसका नाम क्या पड़ा? एनालिटिकल इंजन। बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की शुरुआत 1946 में हुई, 1946 में हुई। और इनके आविष्कारक का नाम क्या? तो जेपी एकट और जॉन मॉसली, ठीक है। और उस सिस्टम का नाम या फिर कंप्यूटर का नाम क्या पड़ा? ENIAC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो 1946 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, जेपी एकट और जॉन मॉसली ने इनका आविष्कार किया। इन्हीं एक कंप्यूटर के नाम से इसका नाम पड़ा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, यह विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल सामान्य उद्देश्य वाला डिजिटल कंप्यूटर था जिसे अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वित्त पोषण, ठीक है, या वित्त पोषित, यह अमेरिकी सेना द्वारा वित्त पोषित एक परियोजना थी जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तोपखाने की फायरिंग टेबल की गणना के लिए विकसित किया। ठीक है, इन्हीं एक पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। इसमें लगभग 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे। कितने? 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स, 70,000 रजिस्टर, अप्रोक्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स इसमें लगे हुए थे और 70,000 क्या रजिस्टर इसमें लगे हुए थे। ठीक है, इसमें 70,000 क्या लगे हुए थे? रजिस्टर लगे हुए थे और 10,000 के करीब इसमें क्या थे? कैपेसिटर थे। ठीक है, 10,000 के करीब कैपेसिटर थे। ठीक ना। 1946 में जेपी एकट और जॉन मॉसली ने आविष्कार किया। क्या नाम पड़ा उसका? ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स उसमें लगे हुए थे। ठीक है, 18,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगे हुए थे और 10,000 के करीब इसमें कैपेसिटर थे और 70,000 के करीब क्या थे? इसमें रजिस्टर थे। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन की। कंप्यूटर जनरेशन की। ठीक है, तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन की जो कंप्यूटर थी इसका टाइम पीरियड क्या था? 1942 से लेकर 1955 तक। ठीक है, 1942 से लेकर 1955 तक इसका टाइम पीरियड था और इसमें क्या क्या लगे हुए थे? तो वैक्यूम ट्यूब्स कह सकते हैं इसमें। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, पंच कार्ड, ये प्रोसेसर और स्टोरेज के रूप में इसका इस्तेमाल हुआ करता था, वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड। ठीक है, इसके बाद इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले मेमोरी भी थी। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले भी। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में 1942 से लेकर 1955 तक इसका फर्स्ट टाइम पीरियड था। 1942 से लेकर 1955 तक या 1942 से लेकर 1955 तक इसमें जो प्रोसेसर या फिर मेमोरी के रूप में इस्तेमाल हुआ करता था वो क्या? वैक्यूम ट्यूब्स और पंच कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ENIAC होगा, एडवेक होगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? ENIAC, एडवेक। ठीक है, और भी बहुत सारे कंप्यूटर थे इसमें, जैसे कि हम कह सकते हैं यूनिवैक हो गया। ठीक है, एडसेक हो गया, IBM 701 हो गया। तो इनके एग्जाम्पल हैं दोस्तों। ये जो कंप्यूटर हुआ करते थे ENIAC या एडवेक या फिर कह सकते हैं IBM 701, ये लगभग कमरे के आकार के हुआ करते थे। अब बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? 1955 से लेकर 1964 तक। तक 1955 से लेकर 1964 तक। और इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजीज थे? तो ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कार्ड मेमोरी। ठीक है,
ट्रांजिस्टर, मैग्नेटिक कार्ड मेमोरी, इसके बाद टेप एंड डिस्क, तो इसके टेक्नोलॉजीज थे, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का, तो हनीवेल 400 हो गया, IBM 7030, ठीक है, हनीवेल। नोट इससे नहीं करना है, एक PDF मिलेगा आपको, उससे आप नोट कर लीजिएगा। हनीवेल 400, IBM 7030, ठीक है। इसके क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं। दोस्तों थर्ड जनरेशन की बात करें, तक, 1964 से लेकर 1975 तक, और इसमें जो टेक्नोलॉजीज थे वो क्या क्या थे, तो आईसी, ठीक है, इसमें आईसीज लगे हुए थे। प्रोसेसर के रूप में इसमें आईसीज लगे हुए थे, और लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी था इसमें। ठीक है, आईसीज लगे हुए थे, और मेमोरी के रूप में क्या था इसमें, लार्जर मैग्नेटिक कोर मेमोरी। नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं हम। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ करता था, फोर्थ जनरेशन में इसका टाइम पीरियड क्या था, 1975 से लेकर 1989 तक। 1975 से लेकर 1989 तक, ठीक है। फोर्थ जनरेशन में 1975 से लेकर 1989 तक, और इसमें कौन से टेक्नोलॉजीज थे, आईसीज थे, इसमें भी आईसीज थे। मेमोरी के रूप में सेमीकंडक्टर, मेमोरी थे इसमें। और फिफ्थ जनरेशन की एग्जांपल इसमें क्या क्या हो जाएगा, इसमें एग्जांपल क्या क्या हो जाएगा, तो एग्जांपल आपका IBM PC हो गया, ठीक है, क्रे 1 हो गया, IBM PC हो गया, क्रे 1 हो गया, क्रे 2 हो गया, तो ये इसके एग्जांपल हैं, ठीक है, फोर्थ जनरेशन की। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में 1989 से लेकर प्रेजेंट तक हमारा फिफ्थ जनरेशन नहीं है, ठीक है। 1989 से लेकर प्रेजेंट तक हमारा कौन सा जनरेशन है, फिफ्थ जनरेशन ही है। और इसमें जो टेक्नोलॉजीज है वो क्या क्या आप देख सकते हैं, तो आईसीज, और आईसीज के साथ साथ क्या क्या और है इसमें, ULSI टेक्नोलॉजी, लार्जर कैपेसिटी मैन मेमोरी इसमें है, ठीक है।